क्या है? एवं वायुवेदन्नमः स्व और आदित्य, ये भी ईश्वर के नाम। स्व मन आनंद, आदित्य में प्रकाश, या जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ईश्वर के टुकड़े थोड़ी होते हैं, वो तो निराकार है। तो ये ईश्वर के अलौकिक नाम धन्य है, आपके मुख से निकल रहे हैं। आप विचार नहीं करते, विचार करना चाहिए कि दिव्य वाचम, दिव्य वाणी जो है ना, ईश्वर की दिव्य वाणी इस पृथ्वी की वाणी नहीं है। देव अजनयंत, अजनयंत देव, विद्वान लोग उत्पन्न करते हैं ना। अजनयंत, ये वर्ब यहाँ पर क्रिया है। और उपसर्ग लगा दिया यहाँ पे भगवान ने। तो विद्वान लोग सबसे पहले वेदवाणी बोलते हैं। जो शिष्य बेटा बेटी सुनते हैं ना, फिर वो भी बोलने लगते हैं। ये ईश्वर ने नियम बनाया। मान लिया आपको गुरु ना मिलता, आप घर में मस्त रहते संसारी कामों में, आपको क्या पता ओम अग्नि क्या है, ओम सोमाय क्या है। ईश्वर के नाम, इनके अर्थ हैं हर नाम के, है ना। ये गुरु कृपा है सारी। इसी से मोक्ष की सीढ़ी चढ़ जाता है जीव। 1, 2, 4, 5 दिनों में कभी कभी 30-30 हजार लग जाते हैं। अब मैंने योग शास्त्र में जिस ऋषि का नाम डाला है, उसे 30 पता नहीं 33 हजार साल के बाद उसकी समाधि लगी है। मतलब जन्म लेता था, तपस्या करते थे वो ऋषि, 100 वर्ष की आयु में डेथ हो जाती थी। फिर नया जन्म होता था देव के कुल में, देवताओं के कुल में, फिर तपस्या करता था। फिर ऐसे 30-33 हजार साल बाद समाधिस्थ हो गया। और इसमें मैं यही तो शिक्षा देता हूँ कि भाई इसमें डरने की क्या बात। जैसे आप अब हो, ऐसे अगले जन्म में हो जाओगे, उससे अगले जन्म में भी मनुष्य रहोगे। अरे भाई अभी ज्ञान बढ़ जाता ना। देखो, अविद्यायाम ऋतुम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। इसको क्यों नहीं याद कर लेते? मंत्र तो आपको याद है, कोई अर्थ बताएगा? किसी को अर्थ याद है इसका? अविद्यायाम ऋतुम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। चलो मैं बताता हूँ। अविद्यायाम ऋतुम तीर्थवा, अविद्या के कितने लक्षण है? 4। तो मेन लक्षण इसमें एक लक्षण लगता है, अविद्यायाम ऋतुम तीर्थवा, कि भी प्रकृति से ये जड़ शरीर बना है। हम इस जड़ को चेतन न समझें, अनात्मा को आत्मा न समझें। यानी शरीर जड़ है, इसे जड़ ही रहेगा। ये चेतन लग रहा है, यही अविद्या है। तो इस अविद्या को जो खत्म कर देता, विद्या के द्वारा गुरु कृपा से सुन के साधना करते करते, जब उसको ये पता चल जाता है कि ये तो शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो जड़ है, मैं तो इसके अंदर चेतन जीवात्मा हूँ, बड़ी देर से समझ में आएगा। अब आप लोगों को तो समझ में आने लगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको शब्द द्वारा ये न समझ में आए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जड़ है, मैं तो चेतन जीवात्मा इसके अंदर रहता हूँ, और मैं अजर अमर विनाशी हूँ। तो चेतन को जो चेतन समझ लेता है, यानी जीवात्मा चेतन है, और जड़ को, शरीर को जो जड़ समझता है, ये सूरज चांद सितारे जड़ है, जगत जड़ है, परमात्मा चेतन है, जो ऐसे समझ लेता है। और आप समझते हो, क्योंकि सन 78 से समझा रहा हूं आपको। तो जब आपने समझ लिया कि मैं चेतन हूं,
मौत से परे हूँ और ये शरीर जड़ है। तो जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गए हो, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, तो जड़ चेतन की गांठ टूट गई। अब आप चेतन को चेतन समझ रहे हैं, जड़ को जड़ समझ रहे हैं। तो अविद्या मृत्युम तीर्थ, ये अविद्या का नाश हो गया। यानी आप जड़ को जड़ समझ रहे हो, चेतन को चेतन, तो अविद्या का एक लक्षण खत्म हो गया। तो क्या होगा, आज जब मृत्यु आएगी, वो तो आनी है इतना दिन, तो आप आराम से, आप जानते अपने को मैं जीवात्मा हूं, अभी नहीं जानते आप, अभी नहीं जानते। जब शब्द ब्रह्म आपका पक्का हो जाएगा ना, शब्द ब्रह्म, तो आप जान गए कि आप जीवात्मा हो और ये शरीर जड़, और मैं अब निकल रहा हूं बस। तो मृत्यु तीर्थ, मृत्यु का जो दर्द होता है उससे पार हो गया। ये जड़ चेतन की गांठ खोल दी आपने। अभी नहीं तो शरीर आपको चेतन लग रहा था, जीवात्मा जड़ लग रही थी, उलट हो रहा था। तो उससे तो मृत्युम तीर्थ हुआ। और विद्यायाम अमृतम अश्नुते, और अगर वेद की विद्या आपको पता चल गई, योगाभ्यास करते हो, नाम स्मरण करते हो, अग्निहोत्र करते हो, यज्ञ करते हो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हो, गुरु को प्रसन्न रखते हो, तो ब्रह्म मिल गया। विद्यायाम अमृतम, अमृतम मना ईश्वर, यहाँ अमर ईश्वर, यहाँ अमृत का अर्थ है ईश्वर। समाधिस्थ हो गए, ईश्वर मिल गया, है ना। जैसे चेतन की गांठ खोल दी तो मृत्यु का जो दर्द होता, तड़प तड़प के मरना, वो खत्म हो गया। और अगर विद्या को पा गए आप, तो भगवान मिल गया। तो ये चीज जानो। तो मैं समझा रहा था कि अलौकिक नाम है, ये आपको गुरु कृपा से, वो क्या आपका सौभाग्य, आप बोलते हो उनको। और वेद मंत्र बोलता, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, ईश्वर कहता मैं बड़ी उस पर कृपा बरसाता हूँ। तो ये मंत्र बोलते रहो बेटा, ये तो आपकी आने वाली पीढ़ियां, पिछली 7 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां तार देगा ये, 15 पीढ़ियां। क्योंकि बच्चे को 100,000 का नोट दो तो मुंह में डाल देगा, 3-4 महीने का बच्चा हो, अब वो ज्ञान नहीं है उसको। ऐसे आपके सामने हीरा ला के कोई दे दो, तो आपको थोड़ी पता कि ये हीरा कितने रुपए का बिकेगा, इसकी कितनी कीमत, तो जोहरी जानता है। आप अभी भी वेद मंत्रों की वैल्यू नहीं जानते। भाग्य आपका ये अच्छा है कि आप वेद मंत्र सुनने लगे हो। ये वेद मंत्र जो है ईश्वर से निकली अमर वाणी, ईश्वर के बराबर, आप नहीं समझ रहे हो ना। देखो आप क्या सुन रहे हो, बोलो क्या सुन रहे हो? अरे वेद मंत्र सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? कहानी थोड़ी सुन रहे हो, वेद मंत्र सुन रहे हो कि नहीं? और वेद मंत्र कहाँ से निकले? ईश्वर से। आपने कभी सोचा कि आप ईश्वर की वाणी सुन रहे हो, डायरेक्ट ईश्वर से निकल रही है। मनो ईश्वर बैठे हुए, मानो अलंकार है, और वो आपको वेद सुना रहा है। फिर कभी इस बात को सोचा? कभी भी नहीं सोचा। क्योंकि जो गुरु के मुख से ईश्वरी को निकलवा रहा है ये मंत्र, तो आप वेद में तो सुनते हो, लेकिन हंसी मजाक में टाल देते हो। अभी मैं समझा भी रहा हूँ ना, श्रुत्वा अपि न वेद, सुनकर भी नहीं समझ में आएगा आपको। आपकी संसार की वाणी, संसार के विकार, संसार की बातें हृदय में इतनी घुस चुकी हैं, काम क्रोध मतलब अहंकार जलन शरण, इतना
समझाने पर भी वो समझ में विद्या वेद की नहीं आती। करना वही होता है आपने जो रोज करते हो, जिससे सड़ते हो सड़ते रहोगे, जिसको चाहते हो उसको चाहते रहोगे। ये नहीं कि हम समान व्यवहार सबसे करें, ये नहीं कि हम काम क्रोध मतलब अहंकार को जबरदस्ती उखाड़ फेंकने की कोशिश करें, एडिक्शन आदि बुराइयों को छोड़ें। ये तो ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, ये तो ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। ये ध्यान रखने की हटाओ बेटा, ये तो ईश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, है ना। एक कितना बड़ा विकट ज्ञान है। अगला मंत्र बोलो।